चलो बच्चों, लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जो सबसे बड़ा टॉपिक है। सबसे बड़ा क्या मतलब, इलेक्ट्रोस्टैट इनफैक्ट सबसे बड़ा है, बट इसके बाद जितने भी चैप्टर है मैक्सिमम चैप्टर में इसका कंसेप्ट यूज होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग 10th में भी पढ़े होगे, तो थोड़ा कंफर्टेबल भी होगे कि यस मुझे आता है कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, एंड और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें पढ़ने हैं। जैसा ये है बच्चों, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, एंड देन मैग्नेटिज्म में भी थोड़ा सा इसका रोल आएगा। उसके बाद ईएमआई में एंड एसी सर्किट, ये में फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमआई एंड एसी। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे सवाल आते हैं जेडबलई में, और मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग भी बहुत है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टीज गया होगा, थोड़ा टफ लगा होगा, बट ये आसान लगेगा अगर तुमने शुरुआत से ध्यान दिया। इसमें पढ़ना क्या क्या है वो थोड़ा सा एक रफ आइडिया बता देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला तो सेक्शन अगर कोई भी बुक पलटोगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज कैरियर है कंडक्टर में, ये चार्ज कैरियर किस स्पीड से मूव कर रहा है ना। अगर स्पीड दिया हुआ है तो करंट क्या होगा, तो उसी को बच्चों कंसेप्ट बोल देते हैं। शॉर्ट में बोलूं कि यहाँ पे एक ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट पढ़ना है, और ये जब कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो यहीं से ओम्स लॉ भी डिराइव हो जाता है इस कंसेप्ट से। हालांकि ओम्स लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ओम्स ने एक्सपेरिमेंट से दिया था, बट वी कैन डिराइव। और यहां से रेजिस्टेंस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये एक सेक्शन है जहां पे थोड़ा सा ड्रिफ्ट स्पीड वाला जो है थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा माइक्रो लेवल पे डिस्कशन है, तो इसको मैं बाद में करूंगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों मेन सर्किट के बारे में पढ़ना। मतलब दो रजिस्टर सीरीज में हो, पैरेलल में हो, कितना करंट जाएगा, क्या पावर डेवलप होगा, है ना। तो ये सारा चीज होगा, इसी में आ जाएगा सीरीज पैरेलल। फिर एक बच्चों कंसेप्ट है किरचॉफ्स लॉ, ये जो सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसी में पावर डेवलप बहुत ही सिंपल सा है, तुम लोगों को आता भी होगा, पावर कितना डेवलप होगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे, है ना। और इसी में अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं तो उस केस में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक पोर्शन ये हो गया जो सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगेगा। उसके बाद एक पोर्शन आता है बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आएगा पढ़ना, देखो अभी तक भी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए, मैं तो वेट कर रहा हूँ बच्चों का, तब स्टार्ट करें। इंस्ट्रूमेंट में बच्चों आमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है ना। फिर एक आता है बच्चों मीटर ब्रिज, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ना, इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम लोग मूव करेंगे बच्चों कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में भी सीरीज पैरेलल वहां भी है, वहां भी सर्किट होगा, और वहां पे और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मिक्सचर है जहां पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करके है। तो मैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूं, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जाके कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा।
HC वर्मा में पहले कैपेसिटर पढ़ा दिए, इसलिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट है और कैपेसिटर का भी पार्ट है, तो वो जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है। सो हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, हम कैपेसिटर में पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? यस सर। रेजोनेंस में जनरली पहले करंट पढ़ाते हैं और फिर ये रहता है कैपेसिटर पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज आएगा, HC वर्मा से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। चलो आई होप कि अब आ गए, कितने आ गए? 63, अभी भी कम बच्चे हैं। 80s में बच्चे कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता। अल्टरनेटिंग करंट अलग चैप्टर है क्या सर? यस, अल्टरनेटिंग करंट अलग है और वो लास्ट में पढ़ाएंगे, अभी उसमें काफी टाइम है। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सारे सवाल उस पर भी आता है, बट उसमें भी ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सो प्रशांत ने कहा सर 17 जुलाई का रह गया है रिकॉर्डिंग, देखता हूँ, खोजता हूँ मैं। बच्चों अगर मैं पूछूं कि कंडक्टर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, क्यों कहते हैं ये कंडक्टर है? एक मटेरियल है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, मेटल एक कंडक्टर होता है, तो क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाट इज द डिफरेंस? Charge can flow through it. चार्ज कैन फ्लो थ्रू इट। तो ये चार्ज हम बाहर से डालते हैं, उसी में रहता है, उसी में रहता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बच्चों, क्या बात है, चार्ज इसी में रहता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये पूरा जो कंडक्टर है ये निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। Neutral. बच्चों न्यूट्रल ही होता है ये, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा तुम लोग तो ये पढ़ा ही दिए, नहीं पढ़ाया क्या अभी? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा है ना, मैं कंडक्टर हाँ का सर। पढ़ाया था। तो ये बच्चों न्यूट्रल है और जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट प्रोटॉन्स जो है वो लोकलाइज है, मतलब एटम्स लोकलाइज है, एटम मूव नहीं करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट फ्री टू कम आउट ऑफ द बॉडी। ओके बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहा था कि एक कंडक्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। कब जीरो हो जाएगा? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, मतलब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। बट बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्जेस फ्लो करते हैं और चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको अगर हम एक बैटरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे बच्चों, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, तो ये बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ना सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज को ऐसे पुश करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा। ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। सो ये बैटरी यहाँ पे क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। क्या करेगा बच्चों? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। इसके बारे में हम लोग बैटरी का वर्किंग डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ समझने के लिए शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है तो इधर फोर्स लगाता, पॉजिटिव चार्ज है बट वो मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स पे इधर फोर्स लगेगा Fe, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर देते हैं। क्या इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में थे क्या? अगर कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, सॉरी कोई करंट नहीं है तो? नहीं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। यस,
अगर ये मेटल ऐसे एक मेटल बॉडी है, सपोज दिस इज मेटल ऑल्दो ये नहीं है, तो इसमें जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, those electrons are not at rest, they are in random motion, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया। बट एक सर्टेन टाइम इंटरवल में देखोगे तो ओवरऑल उसका क्या दिखेगा, वेलोसिटी Zero. जीरो दिखेगा, बट एवरेज स्पीड जीरो होगा क्या? नहीं। No, sir. इंटरवल में जो एप्रिशिएबल है तो उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो दिखेगा, कंडक्टर लिया तो जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो बच्चों V एवरेज जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी है ना, बट एवरेज स्पीड जो होगा वो सर्टेनली नॉन जीरो। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लग रहा है बच्चों तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको सबको कराया इधर मूव करो तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू करता है। तो ये जो है ये रैंडम मोशन है। यहां भी रैंडमनेस है, बट ये ओवरऑल क्या होना है कि धीरे धीरे इधर ड्रिफ्ट करेगा, इधर मूव करेगा। जो एक नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों, एक नेट वेलोसिटी इधर जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? जब ये इधर आ रहा है तो क्या बहुत इजीली नहीं आ रहा है, क्यों? और ये व्हाई इट इज इन रैंडम मोशन, बिकॉज ये इधर जा रहा है तो एटम से कोलाइड किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, फिर इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, फिर इधर हो जाएगा। जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा था गैस में, जब हम लोग गैस पढ़े थे तो उसमें भी डिस्कस किया था मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स केटीजी में, तो दे आर इन रैंडम मोशन। नो वन कैन प्रेडिक्ट कि एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स अभी इधर जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम में किधर जाएगा, फिर किधर जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी, ठीक। एनीवे बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना धीरे धीरे इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहा है। ये बैटरी जो है, ये बैटरी क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सपोज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आके इसको तो न्यूट्रल कर देगा, है ना। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक अंदर में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो यहां से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आया तो यहाँ पे यहां से यहां मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करा देता है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, इसी को बोलते हैं बच्चों ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका डिस्कशन हम बाद में फिर से करेंगे। तो अगर ये यहां से यहां पहुंचाने वाला नहीं होता चार्ज जो ये ईएमएफ, तो फिर करंट नहीं होता। तो ये सेल जो है इसी को, इसलिए इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ ई है, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो जो चार्जेस फ्लो होके ये चाह रहा है बच्चों के न्यूट्रल कर देंगे, चाह रहा है चार्जेस फ्लो करके जो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नलिफाई हो जाए, राइट। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखे थे कि चार्जेस रीअरेंज होते हैं, बट वो नलिफाई कौन नहीं करने दे रहा है, बैटरी नहीं करने दे रहा है। तो एक कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो है। सो हाउ वी डिफाइन करंट, current through a wire, current through a cross section area. कैसे डिफाइंड है करंट बच्चों, तो पहले मैं लिखता हूं एवरेज करंट, आई एवरेज, इट इज डिफाइंड एज कितना चार्ज क्रॉस किया उस क्रॉस सेक्शन को यूनिट टाइम में। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। ये अगर क्रॉस सेक्शन ले लिया तो इससे कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट पर सेकेंड।
अगर इंस्टेंटेनियस करंट कहना चाहोगे तो क्या कहोगे बच्चों, dq बाई dt। और डायरेक्शन कैसे होता है ये सब जानते हो, बस रिवाइज करा रहा हूं। डायरेक्शन किधर होता है बच्चों करंट का, व्हाट इज द कन्वेंशन? Opposite to direction of electrons. हाँ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट इन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो रेस्ट में। बट अगर सपोज इलेक्ट्रोलाइट्स है, लिक्विड है जिसमें आयंस भी, पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं, तो वहां पे चार्ज कैरियर बच्चों दो होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। बट सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो है वो एक ही है, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां तक ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको शॉर्ट में निपटा दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब पे मैं नहीं जा रहा हूं, बट एक आइडिया अगर मैं पूछूं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहा कि एक नेट इधर मूव कर रहा है, कुड यू गेस कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd का ऑर्डर क्या होगा? और ये जो v स्पीड, जो एवरेज स्पीड बता रहे थे, इसका ऑर्डर क्या होगा जो रैंडम मोशन में है इलेक्ट्रॉन्स? कैन यू गेस? 10 raised to the power minus 6. 10 raised to, ये वाला पहले बता दो, 10 raised to power minus 6. -6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये 10 raised to power माइनस को बोलो +6, बहुत लार्ज स्पीड होता है। इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में इस रेंज में होता है, और जिसके कारण करंट होता है, जब तुम सोचते हो कि हमने स्विच ऑन किया और बल्ब सडनली जल जाता है इमीडिएटली, तो ये चार्जेस फ्लो होने लगते हैं। तो ये जो चार्जेस का नेट इधर वेलोसिटी है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? कैन एनीवन गेस? रफ कम होगा वो। कितना होगा? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड? दर्शना तो बहुत पढ़ाई की, दर्शना एकदम सही जवाब है। ये हो जाएगा बच्चों फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, और ये 10⁶, मतलब दोनों में वास्ट डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी मैं बचपन में सोचता था यार कि मैंने स्विच ऑन किया और चार्जेस यहाँ से, मतलब बल्ब ऑन हो गया, मतलब चार्ज तो बहुत फास्ट चलता होगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे स्विच ऑन किया तो यहाँ का चार्ज उठ के यहाँ तक आ गया, ऐसा नहीं है। हर चार्ज मूव करना शुरू कर दिया, सो हर क्रॉस सेक्शन से करंट हो गया। इन्हीं बच्चों ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। सो करंट डिफाइन कैसे है ये हमने बता दिया बच्चों। क्रॉस सेक्शन से I = dq by dt। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, ये चैप्टर आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे हम लोग सीरीज पैनल पे आएंगे बहुत मजा आएगा। तो बच्चों इस चैप्टर को ना एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लो। अच्छा ऐसे सवाल रहेगा, ये बच्चों का है, बस कर रहा हूं कि अगर Q = दे दिया जाए 2t² माइनस प्लस 3t + 4, ये है बच्चों चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा है, उसका रेट ऐसा है। तो व्हाट इज द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया? ओके सर, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? dq by dt। ठीक है ना? अगर कोई कहे बच्चों कि ये एक चार्ज पार्टिकल है और एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है v ओमेगा। अब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, अगर कोई आदमी कहेगा चलो देखते हैं ये क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्रॉस कर रहा है क्या, तो कर रहा है। कंटिन्यूअस नहीं कर रहा बट कर तो रहा है, एवरेज तो है। सो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो कैन बी से कि दिस विल कंस्टिट्यूट ए करंट कैरिंग लूप
एक करंट फ्लो हो रहा है, एक एवरेज करंट होगा, ये भी एक एवरेज करंट है। तो बता सकते हो कि कैसे लिखेंगे करंट? करंट कैसे हो जाएगा बच्चों एवरेज करंट? Q upon time period. एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया, एक सेकंड में। तो मैं कहूंगा कि ये पार्टिकल एक सेकंड में सपोज f टाइम्स क्रॉस किया, फ्रीक्वेंसी क्या मतलब 5 बार क्रॉस किया एक सेकंड में, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में 5 बार क्रॉस किया, एक बार क्रॉस कर रहा है तो Q चार्ज कर रहा है क्रॉस, और 5 बार किया तो टोटल चार्ज इतना क्रॉस किया। बताओ, एक छोटा सा सवाल, ये बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जेई मेन में आ सकता है और एडवांस में भी इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। सो कितना करंट हो जाएगा बच्चों? I इक्वल टू Q इंटू एफ। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, सो हाउ टू राइट एफ? ओमेगा अपॉन 2 पर। बच्चों ये सवाल क्लियर क्या है? ये छोटा सा सवाल है, ये तुम्हें बुकलेट में मिल जाएगा। है ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. यार बोलते रहते हो तो मजा आता है क्या? तुम लोग चुपचाप रहते हो यार, तुम लोग हमारी परेशानी समझते नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं कह दूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ऐसा सवाल दे दिया बच्चों कि एक रिंग है और रिंग पे चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और इसका रेडियस ले लिया बच्चों ए। और देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। इस रिंग को ना रोटेट कर दिया, अब तो इनफैक्ट कंटिन्यूअस करंट दिखेगा। ऐसे रोटेट कर दिया बच्चों, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट है? देखते हैं कौन कौन बच्चा लिख के बताता है कितना करंट है। ओनली 65 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग। कौन कौन मिसिंग है? ये आना तुम्हारा सबसे नाम ऊपर कैसे आ जाता है, क्या करती हो? A01 से पहले B02। चलो 1 2 3 4 5 6 गायब है। 6 कौन है यार? अनिकेत 6 कौन है? नहीं वो तो अंकित नहीं है क्या? हाँ नहीं ठीक ठीक है अंकित। 7 8 9 10 11 12 13 दो गायब हैं। हर्ष बदे कौन है 12? केशवी है क्या? केशवी के तो हाँ, तब सर। हाँ, केशवी का तो मैसेज आया था। और 13 किसका है? लक्षिका। लक्ष्य का। अच्छा वो नहीं पढ़ती है, उसको ना डांट लगेगा, सिर्फ प्रॉमिस झूठ झूठ कर देती है। नैन, निशांत, पार्थ, 18 19 20 21 22 23 24 25 26। चलो जे में तो ठीक है अटेंडेंस। ईशान तू भी अपने सीरियल नंबर से ज्वाइन कर लो, मिला ने सीरियल नंबर। हाँ सर। सो बी में तो 1 भी गायब है, 2 है प्रेजेंट, 3 गायब, 4 है, 5 गायब।
चलो किसी ने आंसर दिया यहाँ पे, शायमा ने लिखी 0। और शायमा 0 नहीं होगा, चार्ज तो मूव कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। उसने भी ऐसा सोचा कि रिंग के रेस्पेक्ट में चार्जेस क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बट चार्जेस मूव कर रहे हैं। चार्ज ओमेगा ए लैम्डा। तो बच्चों यहां से इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज होगा, चार्जेस मूव कर रहे हैं। जिसे यहां भी सवाल जब किए ना, तो ये चार्ज पार्ट के लिए ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट है। चलो लेकिन अच्छा दिमाग लगाए वो भी। तो बच्चों इसमें भी क्या करें, एक बार में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, तो जो टोटल चार्ज है रिंग पे वो टोटल चार्ज क्रॉस कर जाएगा। सॉरी, एक राउंड किया तो क्यू चार्ज, एफ किया तो क्यू इंटू एफ, यही लिखना है। अब सिंपली क्यू डायरेक्टली नहीं दिया तो लैम्डा इंटू 2 पाई ये हो जाएगा, और एफ ओमेगा बाई 2 पाई, तो ये 2 पाई गया, लैम्डा ए ओमेगा। चलो ये तो बच्चा एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो मैं डिस्कस कर दिया, सवाल आएगा। हम तो बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं सर्किट पे। सर हम्म, जो लास्ट एग्जांपल आपने लिया, मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट है, करंट है, करंट का एक लूप है। और आगे भी बच्चों ये कंसेप्ट ना, ये चीज आगे भी यूज करूंगा मैग्नेटिज्म में, जब मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे है तो करंट है, और करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैं पूछूंगा ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये कंसेप्ट यूज में है। हाँ बोलो ईशान। तो पर करंट मतलब जितना चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर भी तो यहाँ पे मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन के साथ। कंडक्टर भी मूव करा, वो साइमन ने भी वही बताई कि सर करंट 0 होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं कि अगर चार्जेस कहीं भी मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इट्स नॉट कि कंडक्टर का क्रॉस, ये स्पेस के साथ देखें, ये क्रॉस सेक्शन से चार्जेस क्रॉस कर रहा है, तो करंट है। इज इट क्लियर? ओके सर। चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं तो करंट है। जैसे अगर पूछा जाए कोई, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक मीडियम हो, मटेरियल ही हो। अगर मैं कहूं कि प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, और ये प्रोटॉन सब मूव कर रहा है, स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, सो देयर इज ए करंट। अगर पूछा जाए कि तुम लोगों ने 11th में पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिस्ट्री में पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। तो वहां पे तुम लोगों ने ऐसे किया होगा कि एक मेटल बॉडी है, एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन्स निकला, यहाँ पे एक प्लेट है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कोई मटेरियल तो है नहीं, कंडक्टर तो है नहीं, बट इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इसलिए इस क्रॉस सेक्शन से करंट है। आई बात समझ में? यस सर। सो एनी हाउ चार्ज मूव किया, कोई क्रॉस सेक्शन या कंसीडर कर रहे हैं, तो उससे चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो हम कहेंगे करंट है। अच्छा चलो, अगर ऐसा ही एक सवाल आया तो मैं पूछूं कि ये बच्चों, ये कंडक्टर रॉड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो है, अब इस रॉड को सिर्फ मूव करा रहा हूं, न्यूट्रल रॉड है, क्या करंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही तो प्रोटॉन है, तो करंट कैसे होगा? अगर एक सेकंड में चार्ज देखो तो चार्ज तो कुछ भी नहीं क्रॉस किया है, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किया तो साथ में प्रोटॉन भी क्रॉस किया है ना? लेकिन सिर्फ उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है तब क्रॉस कराते, वैसे तो करंट होता है।
बच्चों अगर हम लोग बात करें कि कोई कंडक्टर है तो मटेरियल है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक रफ आइडिया जनरली मैं देता हूं बच्चों, वो बताना भूल गया। इसमें चार्ज कैरियर कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री चार्ज कैरियर है, कैन यू गेस कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है? क्या ये आइडिया मैंने बताया था कंडक्टर में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब? यस सर। क्या रेंज आया था? 10 टू द पावर यार खोज के देखो एक बार नोटबुक। बच्चों ये 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब मैंने बताया था। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा है ये। सो बच्चों चार्ज मूव किया, ये कंडक्टर है, इसको मूव करने में क्या होता है? एटम से कोलिजन, अदर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन, तो ये आसान नहीं है मूव करना। इसलिए जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, तो वो एक्सेलरेशन से मूव नहीं करते रहता है, उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ता नहीं है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। और वो कांस्टेंट क्यों होता है इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन? बिकॉज ये रैंडम कोलिजन्स होते रहते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है मूवमेंट के लिए, इजिली मूव नहीं करता है। तो इसलिए जो भी एक मटेरियल है बच्चों जिससे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको मूव करने में एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है। और एक अगर ले लिया इतना पार्ट तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है, जो हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ, तुम लोग जानते हो कि R इक्वल टू होता है रो। बताओ कुछ क्या होता है फॉर्मूला? L/A। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन या A है, ये लेंथ L है, तो रो L बाई A। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? L और A, ये तो ज्योमेट्रिकल साइज है, शेप है, ठीक है ना। और रो क्या है बच्चों? ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रो को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रो को? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो ये मैं बाद में पढ़ा दूंगा, बट एनीवे इससे ज्यादा फॉर्मूला मैं वहां भी नहीं बताऊंगा। तो इस पे सवाल कुछ होंगे तो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला। एरिया बढ़ाएंगे बच्चों, ये पाथ ज्यादा पड़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो एक रजिस्टर होता है बच्चों, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब मैं आ रहा हूं, एक बैटरी, हम लोग करंट फ्लो कराने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए जो चार्जेस को मूव करा, इसी को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बैटरी होता है बच्चों, ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ये बच्चों हाई पोटेंशियल पे होता है और ये लो पोटेंशियल पे होता है। और इसका ईएमएफ ई है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्लियर? और ये कंडक्टर में, ये मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। तो सर्किट एलिमेंट ये क्लियर, ये क्लियर। अब डायरेक्टली मैं आता हूं बच्चों ओम्स लॉ पे। जानते हो क्या होता है ओम्स लॉ? बच्चों एक कंडक्टर है, मतलब एक रेजिस्टर है और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और करंट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। तो क्या करते हैं बच्चों, एक जस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये ऐसे दिखा रहा हूं, ये बैटरी ऐसे क्रॉस करने का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट में कि ये वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये रजिस्टर है। अब बच्चों इसको चेंज करते गए तो अमीटर का जो रीडिंग है वो चेंज होते गया, है ना। सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, किसके बीच में ये चेंज करें, तो V को मैं यहां पे रख रहा हूं और I को यहां पे रख रहा हूं। अगर V कुछ भी नहीं है तो I 0, V कुछ बढ़ा है तो I बढ़ा। और एक
देखा गया ये कैसा आया इक्वेशंस, V इतना रखे तो इतना करंट, V इतना रखे तो इतना करंट, ये स्ट्रेट लाइन आया। यही था ना ओम्स का, ये उन्होंने देखा स्ट्रेट लाइन आया, दैट मीन्स उन्होंने कहा I और V क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल है। I और V प्रोपोर्शनल है, और उन्होंने बताया कि V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू R। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इधर आया दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है। अगर मैं यहाँ पे I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ किए हैं सपोज ओम्स का एक्सपेरिमेंट, तो ये जो स्लोप है ये टाइन थीटा बच्चों R बताएगा या 1/R बताएगा? टाइन थीटा जो स्लोप है वो क्या बताएगा? 1/R. तो ध्यान दे देना बच्चों, क्योंकि किसके बीच में ग्राफ है, अगर V वर्सेस I का दिया जाएगा tan थीटा R बताएगा। एनीवे दिस इज द फॉर्मूला। और ये R क्या है, इस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इस बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल एज वेल एज इसका शेप साइज इंक्लूडेड है। सो यही था, मेन चीज यही था। तो ओम्स लॉ तो मैं जानते हो, हम लोग डायरेक्टली फिर आगे यहीं से पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों चलो यहां से, यहाँ पावर ही बताई दो, क्योंकि बुकलेट्स में ना शुरुआत में पावर के भी क्वेश्चंस हैं। बच्चों सपोज इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है। अब उल्टा जाते हैं, तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल में 1 बताऊं और इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 बताऊं, तो करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो बताओ इसमें कौन सा पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे है, 1 या 2? 1 बच्चों ज्यादा पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, ऐसे। तो V1 माइनस V2 ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अभी भी नहीं दिख रहा स्क्रीन? दिख रहा है क्लियर है सर। ठीक है। अब चलो एक चीज बताता हूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट पावर का फॉर्मूला बताता हूँ, तो सबको पता भी है बट मैं बताता हूँ। अरे बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस ना डेल्टा V है, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, और कोई चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। हाई से लो में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो वो एनर्जी कहाँ गया? अगर एक वायर से चार्ज फ्लो कर रहा है, हाई से लो जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, और जो डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी तो कहाँ जाना चाहिए था? चार्ज काइनेटिक एनर्जी में जाना चाहिए था। लेकिन चार्ज जब मूव कर रहा है बच्चों, तो हमने अभी बताया कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसका बढ़ा नहीं। तो बताओ कि कहाँ गया एनर्जी? बच्चों क्या हुआ होगा कि ये जो चार्ज है वो कोलाइड किया, तो उसका जो स्पीड बढ़ना था वो कोलिजन करके फिर अपना एनर्जी दे दिया, एटम को अपना दे दिया दूसरे को, है ना। तो बच्चों उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर रजिस्टर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है बच्चों उस चार्ज का, वो एनर्जी कहाँ दे रहा है, हीट एनर्जी में। तो कितना हीट एनर्जी डेवलप होगा, ठीक है ना। तो अगर Q चार्ज पास करता है V पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, तो पोटेंशियल कितना चेंज होगा, एनर्जी Q इंटू V। समझो इस बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज होगा, Q इंटू V, Q चार्ज क्रॉस किया तो
तो इतना एनर्जी डेवलप होगा। मुझे चाहिए पर सेकंड कितना डेवलप होगा, तो पर सेकंड कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि I इंटू वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पावर डेवलप। कितना पावर डेवलप होगा? इज इट क्लियर? V इंटू आई। बच्चों पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या क्लियर? V इंटू आई होता है। जनरली मैं बाद में बताता हूं, तो आज पहले ही बता रहा हूं। कल बुकलेट में कुछ सम्स स्टार्टिंग में दिया हुआ है इस पे। अब एक चीज बताना, अगर एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है और इसमें करंट है I, इसका रेजिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना हो जाएगा? I इंटू R। कोई कहेगा सर इस फॉर्मूला में V के जगह पे हम IR पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? और कोई कह देगा सर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V रहने देते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R पुट कर देते हैं, तो ये V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो किसी रजिस्टर में पावर का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं क्या? यहां से स्टार्ट किया, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर? ये तुम लोग पढ़े हो, मैं फिर से एक बार बता दिया, क्योंकि बुकलेट्स में शुरुआत में बहुत सारे सम्स इसी पे हैं। फिर बाद में मैं बताऊंगा, बट अभी लिख लो ये। चलो बच्चों, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। चलो कोई 2-3 बच्चा तो आज बढ़ा भी फिर से। बच्चों छोटा सा सवाल लेते हैं, ये 2 ओम है और एक बैटरी लगा दिया बच्चों जिसका ईएमएफ 5 वोल्ट है। ईएमएफ का मतलब अभी समझना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 5 वोल्ट का। सो हाउ मच करंट विल फ्लो? 5/2। हाँ, अब एक चीज समझना बच्चों, ये रजिस्टर है ना। अब रेजिस्टेंस मान लो कि ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस को मैं एक ऐसे करके दिखा दिया, दिस इज द सिंबल। और ये इतना बड़ा वायर जो दिखा हूं ये क्या है बच्चों? ये जो होता है ना, इसको लेते हैं बच्चों कंडक्टिंग वायर। ये भी समझना, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। जैसे कॉपर का वायर ले लिया, तो कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो जब हमें सिर्फ कनेक्ट करना, करंट को फ्लो कराना है रजिस्टर तक, तो इधर वाले हम हाई रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, बिकॉज इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो हमारे काम का नहीं होगा, इसलिए कॉपर वायर यूज किया जाता है। तुम देखोगे घर पे अगर जो वायरिंग होती है वो वायर के ऊपर इंसुलेटर चढ़ा रहता है। तुम लोग तो जितना देखे ही होगे, इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो ये सब तो किए ही होगे। कभी किसी ने घर पे वायर कट किया, अंदर निकाला? बहुत सारे ये होते हैं। हाँ Yes, एक वायर अंदर होता है या बहुत सारे वायर होते हैं? Yes, sir. God, बहुत sorry. सारे। चलो, इंजीनियरिंग करना है तो मतलब कुछ तो करना चाहिए। तो मैं तो 8, 9, 10 में मैं घर में सारा वायरिंग अपने गांव में मैं खुद ही करता था। सारे बल्ब लगाना, कनेक्शन इधर से उधर, 2-4 बार झटके भी लगे थे। तुम लोग मत करना, नहीं तो कहोगे सर ने कहा था। बट एनीवे, इंटरेस्ट होता है। तो सही बता रहा हूँ, मैं 7-8 क्लास में ना पूरे घर की वायरिंग मैं खुद ही कर लेता था कहाँ पे, और बिना पढ़े हुए सब समझ में आता था। ऐसे करंट आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ स्विच होना चाहिए, बीच में डिस्कनेक्ट होगा, अर्थिंग करना है, ये सब समझ में आता था। तो बच्चों उसमें जो वायर देखोगे, एक छोटा सा ऐसे ही कंसेप्ट बताता हूँ। उस वायर में एक वायर होता है या बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे? बहुत सारे होते हैं। कभी ये सोचा है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पतले वायर क्यों देते हैं? रेजिस्टेंस कम Resistance को decrease करने के लिए. रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए।
रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए नहीं यार, रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा अगर क्रॉस सेक्शन या छोटा करेंगे तो। कितना मेहनत लगता होगा यार उतने पतले पतले वायर। सरफेस एरिया क्या हालांकि इसका जवाब अभी नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, मैं तो मस्ती में पूछ लिया। इसका जवाब, ये सवाल का जवाब मैं दूंगा अल्टरनेटिंग करंट। क्यों वहां पे दूंगा? क्योंकि उसमें कौन सा वायर कौन सा करंट फ्लो करता है? एसी एसी फ्लो करता है। अगर डीसी फ्लो करना होता है ना तो वो पतले पतले देने की जरूरत नहीं, एक मोटा सा वायर दे दो चलेगा, लेकिन उसमें डीसी फ्लो करता है। एक कंसेप्ट होता है बच्चों, चलो मैं बोला तो बता ही देता हूं कि अगर डीसी करंट फ्लो करा इस वायर से तो ये पूरे मटेरियल से करंट इक्वली फ्लो करता है, पूरे उससे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन केस ऑफ डीसी। बट जब एसी पढ़ाऊंगा, एसी में जो करंट होता है ना वो सिर्फ सरफेस पे मोस्टली कंसंट्रेटेड होता है। क्या होता है करंट? सरफेस पे एसी करंट। ये बहुत कम लोगों को पता भी होता है। इसी को बच्चे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। दैट मींस स्किन सरफेस पे होता है करंट, एसी करंट। अब बताओ जब सरफेस पे ही है करंट, सिर्फ सरफेस से फ्लो करा है, तो ये बल्क वाला बीच में रखे क्यों बर्बाद करें? मतलब कोई काम ही नहीं है उसका, तो हम क्यों मटेरियल वेस्ट करें? तो हमारा क्या काम होगा बच्चों, क्या चाहिए? हम तो चाहेंगे कि ऐसा हमारा वायर हो कि सरफेस ज्यादा से ज्यादा हो, बल्क में कम मटेरियल हो, है ना? सरफेस तो सरफेस ज्यादा कब होगा? जब बहुत मोटा वायर लेंगे तब, या बहुत छोटे छोटे रहेगा तब? छोटे छोटे रहेंगे। तो क्या होता है सरफेस से, तो हम उसको ये करते हैं, सरफेस से ही हो रहा है तो हमें सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ाना है कि वो इजीली करंट फ्लो करे, उसको पाथ दे। ठीक है, Clear है sir. चलो ये ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया बच्चों। यहाँ पे हाँ मैं बात कर रहा था बच्चों, ये कंडक्टिंग वायर का, ये जो वायर होता है ना कॉपर का वायर होता है, तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। ऑल्दो 0 होता नहीं है, बट मैं पूरे चैप्टर में ये मानूंगा कि जो ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐसे दिखाया हुआ है, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस 0 है। जब बच्चों रेजिस्टेंस 0 है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इवन करंट है तो 0 हो गया आई आर हो गया 0, आई कुछ भी है 2 एम्पियर या 3 एम्पियर 0 रहेगा, तो ये पॉइंट सब सेम पोटेंशियल पे होगा। एंड अगर इसका ईएमएफ बच्चों 5 वोल्ट है इसका, और जनरली निगेटिव टर्मिनल को 0 लेते हैं, बट यू आर फ्री टू चूज एनी पोटेंशियल जो कि रेफरेंस पे है। अगर तूने इस पॉइंट का 0 लिया बच्चों, ध्यान से समझना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर तूने अच्छा कर लिया, जो बच्चे अप डाउन बहुत सारे 11th खराब गया, 12th भी खराब जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स किसी ने मुझे बताया कि सर इलेक्ट्रोस्टैट्स भी टफ गया, कोई बात नहीं। अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिया ना बच्चों तो यू आर इन द रेस, बहुत अच्छे से रेस में। और ये खराब हुआ ना तो ऑलमोस्ट बाहर हो जाओगे बच्चों, तो कम बैक करने का जो चांस है वो बस यहीं तक है। तो एकदम सारे बच्चे सोचो कि ये चैप्टर सर के लिए डेडिकेटेड टू मनीष सर, कि ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इस चैप्टर के बुकलेट के सारे सवाल, अच्छी वर्मा सारे सवाल सर एक असाइनमेंट देते हैं तो वो कर लेते हैं। बोलो कर पाओगे? यस सर Yes, sir. आवाज Yes, sir. Yes, sir. बहुत से बच्चे Yes, sir. गुड। यस सर बच्चों चलो मेरे लिए चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ना बहुत छोटे मतलब छोटे छोटे पॉइंट से मैं सारा चीज हर चीज बताऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 लिया बच्चों, तो इसका पोटेंशियल यहां से 5 वोल्ट ज्यादा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लोगे? 5 वोल्ट। किसी ने कहा कि नहीं सर मुझे ना यहाँ का पोटेंशियल लेना है 2 वोल्ट। ले लो यार, तुम्हें मन है 2, तुम्हारा प्यारा नंबर है, किसी का बर्थडे है,
तो 2 वोल्ट अगर ले लिया यहाँ पे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लोगे? 3 volt. नहीं है 7 7 volt. 7 वोल्ट, यहाँ 7 volt. 5 वोल्ट ज्यादा है, 7 वोल्ट होंगे, ठीक है ना? क्लियर? ये किसी को मन करे, मुझे तो मन करता है ना निगेटिव -2 लेने का। -2 वोल्ट अगर किसी ने यहाँ का लिया तो यहाँ का कितना लेगा? 3 3. और ऐसे सवाल कभी पूछ सकता है कि दे दिया यहाँ का पोटेंशियल ये, तो क्या होगा? अब बता, अगर यहाँ का 0 ले लिया तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 5, ये 5, चूंकि कंडक्टिंग वायर है तो ये भी 5। ये सब समझना बच्चों। ये 2 ओम के क्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हाई ये लो, करंट ऐसे फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइड बाय 2। ठीक, अब सुनना बच्चों, अगर तुम लैब में जाते हो, लेबोरेटरी में जाते हो और कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, या हम कहीं कुछ सर्किट बनाए हैं, हमें कहीं पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस चाहिए, और लैब में जो अवेलेबल रेजिस्टेंस होता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रेजिस्टर, वो सपोज एक 10 ओम का बना दिया, एक 100 ओम का बना दिया, एक 2 ओम का बना दिया, है ना? तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब किसी को चाहिए कि मुझे 11 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, रिक्वायर्ड है ना? तो क्या करोगे? तुम तुरंत कंपनी को ऑर्डर करो, यार एक 11 ओम का रेजिस्टेंस बना के मुझे भेजो, 1 महीना वेट करोगे क्या? तो क्या होता है बच्चों कि जब हमें कुछ पर्टिकुलर डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो ऐसा नहीं कि उस रेजिस्टेंस का मैन्युफैक्चर करवाना है, जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है उसी से हम एक सर्टेन वे में कंबाइन करेंगे और डिजायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा, है ना? तो प्रीति ने बहुत अच्छे से लिखी, सर यूज करेंगे सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट, या कोई सर्किट है ऑलरेडी कनेक्टेड है सर्किट, उसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना, मुझे प्रेडिक्ट करना है कितना करंट होगा, और ये सारी चीजें, तो हमें कॉम्बिनेशंस पढ़ना होगा। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूं बच्चों इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और बच्चों आई प्रॉमिस यू कि यू विल एंजॉय दिस कंसेप्ट, और मजा आ जाएगा तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो लेट्स बच्चों कि देयर आर 2 रेजिस्टर्स R1 और एक दूसरा रेजिस्टर है R2, और ये इस टाइप से कनेक्टेड है। और इसके क्रॉस एक सपोज बैटरी लगा दिया EMF E का। मैं बात करूं कि ये 2 रजिस्टर को अगर हम एक रजिस्टर से रिप्लेस करें तो वो रजिस्टर्स का वैल्यू क्या होगा, इक्विवेलेंटली ये कितने रजिस्टर का काम कर रहा है। एंड आई नो कि एवरीवन नोज द रिजल्ट, बट मैं बच्चों हर चीज बोलूंगा, एकदम ध्यान से सुनना है। ये 2 रजिस्टर अगर पूछा जाए कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, उसी को बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये और ये अगर इक्वल है, इसका मतलब जितना करंट इसमें है बच्चों, उतना ही करंट इसमें होना चाहिए, तभी तो इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है, और यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। सर हम्म, सर वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा 2-3 बच्चों ने लिखा वीडियो पॉज है। सर अभी नॉर्मल है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर अभी
सो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो कैन वी से कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इज इट क्लियर? और इसको V लिख देता हूं, बैटरी EMF जो है वो V के बराबर है। तो यहां से देखना V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। तो इसमें करंट अगर मान लिया I है, तो इसमें क्या करंट होगा बच्चों? I I इसमें आई तो इसमें भी आई। क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा ना, तो करंट ऐसे गया, इसके पास ऐसे, समझना करंट ज्यादा ऐसे, इसके पास यही पाथ है और ये आएगा। करंट बच्चों लूप में फ्लो करेगा, क्लोज लूप होगा। और एक चीज ध्यान देना, अगर एक बैटरी ने आई करंट दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये आई करंट वापस ले लेगा, क्योंकि चार्जेस कहीं कंज्यूम नहीं होंगे, चार्जेस सिर्फ फ्लो कर रहा है, कहीं कंज्यूम नहीं हो रहा है। चार्जेस अगर यहां से गया तो ऐसे आएगा। आई बात समझ में? न चार्जेस जनरेट होते हैं, न चार्जेस कंज्यूम होता है, बस फ्लो कर रहा है। करंट है तो ऐसा है बच्चों। इस केस में इन दोनों रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं कि दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज द कंडीशन? ये सारे बच्चे ध्यान दे दें, क्या कंडीशन होगा? करंट विल बी सेम। टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज मींस रेजिस्टेंस, सॉरी, टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज मींस दोनों में करंट क्या होगा? सेम होगा। दिस इज द कंडीशन। क्लियर? सबसे बच्चे ना, सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना कि कौन सा सीरीज में पैरेलल में, यही कंफ्यूज करते हो, इसलिए मैं एकदम पूरा चीज बता रहा हूं। अब इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका V1, इसका V2। बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, V1 को लिखूंगा I इंटू R1 और V2 को भी लिखूंगा I तो सेम है, I इंटू R2 और ये हो गया V। अब अगर सपोज मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं, एक रजिस्टर है, तो इसमें बताओ कि क्या हो जाएगा? V इक्वल टू यहां पे I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट इतना होगा, तो ये V को पुट करके I इंटू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया? R1 प्लस R2। ये सबको पता था, एवरीवन नोज दिस, यहां तक सबको आता है, बट मैं अपने पॉइंट्स बता दिए। अगर बच्चों ये 3-4 होता सीरीज में, सारे बहुत सारे सीरीज में होता, तो R इक्विवेलेंट क्या बोलता? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो समेशन ऑफ RI 1 से लेकर के जितने भी रजिस्टर सीरीज में है। बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बताना है, जिस पर फोकस करना है, वो ये है कि अगर मैं पूछ दूं यहाँ पे कि ये V1 कितना है इन टर्म्स ऑफ V, V1 कितना है इन टर्म्स ऑफ V, ये लिखना है। और मैं दो ऑप्शन देता हूं, V1 हो गया R1 के अक्रॉस, ये R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, ये होगा, या R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V होगा, ये या ये। और मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, V इक्वल टू बच्चों होता है IR,
सो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट इज सेम। जब करंट सेम है बच्चों तो पोटेंशियल जो है अलग अलग रजिस्टर के क्रॉस अलग होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा बच्चों उसका पोटेंशियल ज्यादा, मतलब पोटेंशियल जो डिवाइड होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। सो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए R1 ही लेंगे यहाँ पे, R1 अपॉन दिस इनटू V। सो बच्चों ये लिख लो और यू कैन प्रूव फ्रॉम हियर इजीली, वेरी इजीली निकल जाएगा। ये ध्यान में रखने के लिए, ये बच्चों में पहला चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, 3 स्टार्ट कर रहा हूं। अगर 2 रजिस्टर है सीरीज में और पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, सो वेरी क्विकली यू शुड एबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन। बच्चों ये 100% क्लियर होना चाहिए। 100 का मतलब 100 बिकॉज ये तुम लोग पहले से जानते हो। सर बोलो। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आपने 5 वोल्ट लिखा था ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्टेज का हो। वो समझाने के लिए 5 वोल्ट है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 5 हो 10 हो। तो वो करंट के डायरेक्शन के वजह से पॉजिटिव टर्मिनल के पास लिखा था ना। चलो बच्चों मैं एक बहुत छोटा सा सवाल ले रहा हूं, बहुत ही छोटा सा, और ये 100% बच्चे जवाब दें। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ड्रॉ करो। ये देखो मस्ती बच्चों, आज एकदम आसान आसान सा चीज पढ़ा रहा हूं। चलो ये 2 सवाल ले रहे हैं बच्चों। बताओ यहाँ पे 2, 3 और 4 कैसे कनेक्टेड है। Series. और ये सवाल दे दिया बच्चों तो तुम लोगों के लिए देखो एकदम आसान सा सवाल, ये ना बस मस्ती कर रहा हूं आज। अगर करंट इसमें पूछा जाए कितना करंट होगा, 8/3 एम्पियर। यस। अगर मैं पूछूं आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ऐसे सवाल रहेगा। 9 हालांकि मैंने ये बैटरी नहीं भी देता, मतलब ये नहीं रहता, ऐसे रहता, पूछता ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर देना, सोचो कि कैसे करंट जा रहा। सो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। आर इक्विवेलेंट सबने बताया 9 ओम। अगर मैं करंट पूछूं तो बता दोगे सर 24 वोल्ट डिवाइड बाय 9 है ना, सो 8/3 एम्पियर। अगर मैं बच्चों बोलूं, सवाल ऐसे दे दिया कि 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, तो कहोगे सर मुझे तो पता है ये होता है I इंटू आर, आई हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, R is also given, so answer will be 8 ohm. Is it clear? बच्चों is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अगर बच्चों पूछा जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ले लिया है 0, मान लो ये पॉइंट है ए बी, ये डी पॉइंट है और ये सपोज सी पॉइंट है। इफ बी पॉइंट हैज पोटेंशियल 0, what is potential at D point? What is potential at
डी पॉइंट। क्या बताओगे आंसर? थर्टी टू अपॉन कहोगे सर बहुत ही 32 सिंपल upon है। 3. ये 4 ओम में करंट जा रहा है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VB हम लोग लिखेंगे I इंटू R। I ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8/3 इंटू R हो गया 4, और VB को ले लिया है 0, सो VD हो जाएगा 32/3 वोल्ट। क्या बच्चों कोई बच्चा है यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये? एनीवन? बच्चों आज थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड करेगा, चलेगा क्या 5-10 मिनट? क्योंकि मुझे होमवर्क भी तो देना है, तो एक लेवल तक तो पढ़ा दूं। चलेगा क्या बच्चों? कोई नहीं बोल रहा है। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या ऐसे क्या मैं एकदम टाइम से छोड़ देता हूँ क्या? 5-10 मिनट तो ऐसे ही खींच लेता हूँ, खींचता हूँ कि नहीं? लेकिन तुम लोग नहीं खींचते, तुम लोग निकल लेते हो। 9 बजता है कि चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों सीरीज पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ना है? पैरेलल। बहुत क्विकली बच्चों, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है? अच्छा इधर वाला तो देखा है नहीं यार, ये तो मैंने ड्रॉ करके छोड़ दिया था। कुछ दिया था वैल्यू, कुछ दिया था शायद 4 ओम 2 ओम। ये बताओ बच्चों ये कनेक्शंस कैसे है? सीरीज में ये दोनों या पैरेलल में? Series. Series. पक्का सीरीज में? हाँ हाँ Yes, sir. सर। Sir. यस सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, क्योंकि पैरेलल में भी दिखाऊंगा ऐसे ऊपर नीचे रहता है, तो कोई बच्चा बोलता है सर ऊपर नीचे है, पैरेलल में सीधे सीधे है तो सीरीज में है। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो यहां से अगर करंट गया तो सेम ही करंट आ रहा है बच्चों, तो दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। और यहाँ पे अगर आई पूछा जाए तो बहुत ही इजीली बता दोगे, 18/6 3 एम्पीयर। हर्षिता रंजन क्लियर? ये दिस टू आर Yes, sir. कनेक्टेड सीरीज नॉट पैरेलल। तो सर तो पैरेलल कैसा होता है? बच्चों यहाँ पे ये दोनों जो रजिस्टर है R1 एंड दिस इज R2, ये सपोज पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। सो फॉर ए एंड बी पॉइंट दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों अगर इसका पोटेंशियल 0 ले लिया तो यहाँ का 0, तो इसका ये टर्मिनल 0 पे, इसका भी ये टर्मिनल 0 पे, और दूसरा टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो पैरेलल का कंडीशन क्या होगा बच्चों? Potential difference will be same. This is necessary condition. This is necessary condition. Is it clear? अगर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्या करंट कैसा होगा? सेम या डिफरेंट? Different. डिफरेंट। दैट विल डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। इक्वल अगर रजिस्टर है तो करंट सेम भी हो सकता है, बट करंट पे कोई कंडीशन नहीं है। बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये सपोज आई करंट दिया है, तो ये आई करंट यहां पे आया, तो कॉमन सेंस से बोलो ये करंट आई आया, इसके पास बच्चों दो पाथ, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा। ये सपोज है I1 और ये है सपोज I2। सो पैरेलल में किसका डिवीजन होता है? पोटेंशियल डिवाइड होता है या Current. करंट? अगर मैं सिंपल सा पूछूं बच्चों को, बताओ I इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या I1 प्लस I2? कॉमन सेंस से जो तुम्हारे पास बहुत है। Yes, sir. इक्वल टू I1 Yes. प्लस I2। I1 इज इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे?
इसके क्रॉस में V, इसके क्रॉस में V, V upon R1. सो V अपॉन R1 लिख लेंगे, बहुत ही बढ़िया। I2 इक्वल टू V लिख लेंगे V अपॉन R2। क्लियर? पूछा जाए कि सर इसके जगह पे अगर आप एक ही रेजिस्टेंस लो, इतना ही करंट होना चाहिए, तो दिस विल बी R इक्विवेलेंट, और यही बैटरी कनेक्ट किया, सेम करंट जाना चाहिए, तो I इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट, और I का वैल्यू पुट कर दो, और एक फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चों कि एक रजिस्टर जैसा अगर यूज करेंगे, सो दिस विल बी हैव लाइक, दिस विल बी हैव ऑफ दिस मच वैल्यू, ऐसे निकलेगा, है ना। और अगर मान लो कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है बच्चों पैरेलल में, तो उस केस में क्या कहेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन RI का समेशन, शॉर्ट में बता दिया ये। अब अगर मैं इसी दोस्त को ही लेकर अगर बात करूं, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं बच्चों, लेकिन तुम्हें आता है ये, R इक्विवेलेंट R1 R2 दो को ही लेके कर रहा हूं, ज्यादातर यूज दो का ही आएगा ऐसे। यहां तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये R इक्विवेलेंट जो आया, इसको ना थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बच्चों। एक काम करते हैं, ये R1 ले लेते हैं कॉमन, बार R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बच्चों ये बताना, ये क्या है, लेस देन 1 या मोर देन 1? Less. Less than one. तो क्या मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो लेस देन R1 होगा बच्चों? Yes. Yes, sir. लेस देन R1 होगा। ये लेस देन R2 भी होगा क्या? हाँ sir. Yes, sir. मतलब पैरेलल में अगर कनेक्टेड है ये दोनों, तो जो इक्विवेलेंट होगा वो इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, ठीक है ना। चलो, अब अगर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर सपोज ये I करंट आया है और इसमें I1 गया है, सो I1 I के टर्म में कितना होगा, कैसे डिवाइड हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, बहुत आसान है। कैन यू गेस, यहाँ पे R1 में करंट, R1 में करंट क्या होगा बच्चों, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, या R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हाँ, देखते हैं बच्चों इस केस में क्या सेम है, व्हाट इज सेम, पोटेंशियल सेम है, और किसका डिवीजन ले रहे हैं, I का। I कैसे डिवाइड होता है, सो I बच्चों R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। R बड़ा होगा तो करंट कम होगा, इनवर्सली है। तो R1 में करंट अगर पूछा जाए तो यहाँ पे R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू I आ जाएगा, और इस जो लिखा हुआ इसमें सब प्रूफ हो जाएगा, इससे तुम कर सकते हो बहुत इजीली, बट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इतना आ जाएगा R1 नहीं। और इस कैसे याद रखना बच्चों, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा और तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, 10 सेकंड हम इस पे नहीं दे सकते हैं, और कंफ्यूजन होगा, बिकॉज अभी देखो पहले सीरीज में कैसे पढ़ाया था, V1 कैसे बताया था, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R इंटू V, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल में डिवाइड होता है। और यहाँ पे बता रहे थे बच्चों, कैसे बता रहे थे, V इज इक्वल टू आई आर, वहां पे I सेम होता है बच्चों, तो V प्रोपोर्शनल टू R, ये तो याद ही रहता है, ये तो एक सेकंड में लिख लोगे। सो नाउ आर यू कंफर्टेबल कि यस सर ऐसे लिख लेंगे और भूलेंगे नहीं, लिख लो इतना, यस सर। लिख लो ये पूरा, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है।
बच्चों निकालना आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। पहला सवाल बच्चों, ये मैं पूछूंगा आंसर, किसी से भी पूछ सकता हूं, जल्दी से निकाल के रखो। फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तीसरा, फाइंड करंट इन 3 ohm रजिस्टर। चौथा सवाल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across 6 ohm resistor। पांचवा सवाल, पावर डेवलप इन 2 ohm। तो ये 5 में से 5 होने चाहिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई भी बच्चा जाएगा नहीं क्लास छोड़ दो। आज भी बच्चों यहां से अगर हम बात करें, करंट गया तो ऐसे गया, इसके पास दो पाथ, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, और ये पता है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बच्चों सेम है, इधर का सेम है। दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों ये पैरेलल, वी विल रिप्लेस दिस बाय वन रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा 2 ओम। अब बच्चों अगर ये और ये देखें तो ये सीरीज में नहीं है, ये और ये देखें तो पैरेलल में तो नहीं है, बट इन दोनों को एक मिला दिया 2 ओम का, इसको एक रिप्लेस कर दो, ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये 1 ओम। तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में। तो जाएगा 5 ओम। मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया होगा। आई कितना हो जाएगा? 20/5 4 एम्पियर। ये 3 ओम में कितना करंट होगा? कैसे निकालेंगे बच्चों ये 3 ओम में? वी विल गो थ्रू दिस। ऐसे जा रहे हैं ना, करंट ऐसे गया तो कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया। 3 ओम में पूछा गया करंट बच्चों, तो क्या लिखेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 4। एम आई राइट बच्चों? दैट इज इक्वल टू 8/3 एम्पियर। सही लिखा क्या? Yes, sir. 8/3 एम्पियर। अब ये तूने निकाल लिया। मैंने पूछा बच्चों कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तो क्या करेंगे? तो कोई स्मार्ट बच्चा कहेगा सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। और 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस तो अभी करंट निकाले हैं। 8/3 इंटू 3 8 वोल्ट हो जाएगा। या मान लो ये नहीं निकाला है तो पहले तुम 6 ओम से करंट निकालोगे, चूंकि यहाँ 4 है तो 6 ओम से अगर करंट पूछा जाएगा, करंट थ्रू 6 ओम हो जाएगा क्या? R2 मतलब 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इंटू 4। इज इट क्लियर? तो ये फोर्थ सवाल भी हो गया। फिफ्थ सवाल, पावर डेवलप इन रजिस्टर 2 ओम। इससे आसान सवाल क्या ही होगा? बट वी नो करंट पता है बच्चों, I स्क्वायर इंटू आर। आई पता है कितना है? I 4 स्क्वायर इंटू 2। बच्चों ये पांचों सवाल हो गए। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
बस ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, बस 2-3 मिनट और। मैंने सोचा था थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, बट बढ़ा नहीं आगे। बच्चों एक 4 रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, मुझे निकालना बच्चों व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। मुझे निकालना बच्चों व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। What is equivalent resistance between C and D? अब इसका मीनिंग समझो कि क्या कहना चाह रहा है। देखना बच्चों, ये अगर सवाल समझ में आ गया तो आज जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ बहुत ही बेसिक चीज, बहुत ही बेसिक बच्चों, जिसे न्यूटन्स लॉ में F = ma लिखते थे वैसा ही है। तो ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और तुम लोगों ने प्रॉमिस किया है स्ट्रॉन्ग करने का। सो अगर ए और सी के बीच में पूछे तो अपने मन से या मेंटली एक बैटरी उसके बीच में जोड़ दो। जिस 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे उसमें एक बैटरी अपने मन से ऐड कर दो, एंड देन सी द फ्लो ऑफ द करंट। अगर यहां पे करंट दिया बच्चों तो यहां पे करंट के पास 2 पाथ है, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। सो क्या 3 ओम एंड 2 ओम, क्या 3 ओम एंड 2 ओम सीरीज में है? कहोगे ऑब्वियसली नो, बिकॉज इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट, क्यों सीरीज में होगा? लेकिन बच्चों जो करंट यहां गया इसके पास एक ही पाथ है इधर जाने का। क्या 3 ओम और 6 ओम सीरीज में है? Yes. Yes, sir. तो ये और ये सीरीज में है, और ये सीरीज में है, क्योंकि जो इसमें आया वो इसमें जाएगा। सो इन दोनों को अगर एक रेजिस्टर मान ले बच्चों तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 9 ओम का रेजिस्टेंस से, और ये दोनों को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं 7 + 2 9 ओम से। और ये 9 ओम और ये 9 ओम कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल। तो बच्चों R और R पैरेलल में होता है, तो R × R डिवाइडेड बाय R + R, दैट मींस 2R, सो जाएगा R/2। तो 9 और 9 4.5, 9/2 ओम। ये सबको क्लियर? और मुझे कौन बताएगा? अश्विन बिरारी बताओ कि RAB क्या होगा? तुम लोग तो दूसरा डायग्राम जरूर ड्रॉ करना नोटबुक में। मैं चाह रहा हूं कि हमारे सारे बच्चे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत स्ट्रांग हो जाए। हालांकि कुछ बच्चे तो महान है, निकल भी लिए। RAB निकालना है बच्चों, A और B। अच्छा, इनके बाद किनका क्लास है? स्वप्निल सर। अच्छा, कंबाइन है क्या या अलग अलग है? कंबाइन। बच्चों A और B के बीच के लिए बताओ कौन कौन सा रेजिस्टर सीरीज या पैरेलल में, क्या कह सकते हो?
3 6 7 सीरीज में एंड 2 पैरेलल में। Yes. बहुत बढ़िया, ऐसे करंट आया बच्चों, तो कुछ ऐसे का जो ऐसे गया ये ऐसे करके ऐसे वापस आएगा और ऐसे आएगा। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब मुझे लगता है कि अगर ये क्लियर हो गया होगा तो ये सारे निकाल लोगे। Yes, sir. चलो, तो बच्चों आज मैं जितना सोचा था उतना नहीं हो